नमस्ते भाई सभी को नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा हाई कोर्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनके एनालिसिस के बारे में। हमारे पास 3 शिफ्ट का डाटा है जिसमें आपको हम बताएंगे कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें ये भी बताएंगे ये पीडीएफ आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ है इसमें। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन सा था एंड कौन सी शिफ्ट में कहाँ से पूछे गए थे एंड जो करंट अफेयर है उसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो हमारा सिलेबस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपका 2 सब्जेक्ट में होगा ये एग्जाम, जीके एंड इंग्लिश। जीके की बात करें तो यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश के अंदर 20 मार्क्स के 20 ही क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर ये आई थिंक एरर है। 20 क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे एंड जो बचे हुए हैं वो है 30 सब्जेक्टिव। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि आप जो ये सब्जेक्टिव वाला सेक्शन है इसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की तो अलग अलग वेबसाइट है जहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्टिव का नहीं पता कि सब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करें। तो देखो यहाँ पर एक ये वेबसाइट है prep.dia.store। इस वेबसाइट पे आपको आना है एंड यहाँ से आकर साइन अप या साइन इन कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इस पे अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ कि जैसा आपका एग्जाम होगा वहाँ पर सेम वो ही आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारा ये यहाँ पर लॉगिन हो गया है, साइन अप हो चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास देखो 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एसे, लेटर, प्रीसीज एंड ट्रांसलेशन। जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन को सिलेक्ट किया, ओके किया एंड यहाँ पर पीवाईक्यू पे ओके किया, तो यहाँ पर जो पीवाईक्यू पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो यहाँ पर हमें पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर इनिशियलाइज पे ओके किया एंड स्टार्ट कर दिया एग्जाम। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर हिंदी में कंटेंट है, मेरे को उसको इंग्लिश में लिखना है एंड फिर उसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये इसके पीछे एक एआई है जो कि मेरे को ये बता दे कि मैंने गलती क्या की है, क्या इसका पॉसिबल आंसर हो सकता था, कहाँ पर गलती की है, कैपिटल नहीं किया, कुछ सब कुछ ये आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बता देगा। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने ये लेटर में लिखा था, 1-2 लाइन लिखी थी, इसने नंबर दे दिए, 10 में से 1 नंबर बनते हैं। फिर इसका फीडबैक भी आ गया भाई यहाँ पर क्या गलती की थी मैंने एंड ग्रामर एंड वोकैब में मैंने क्या गलती की है वो सब कुछ यहाँ पर बता दिए। ये इसने एनालाइज करके बताया जो मैंने लिखा था उसमें से। ठीक है, 1-2 चीज जोड़ देता है ये सब कुछ, मतलब ग्रामर, क्या सेंटेंस हो सकता था, कौन से वर्ड और ऐड कर सकता था। उसके बाद यहाँ पर एक पॉसिबल आंसर कि भाई ये आप आंसर इसका लिख सकते थे। जैसे हमारे यहाँ पर टॉपिक था ये कि भाई मैंने लेटर लिखना है अपने दोस्त को, कैसे मैंने अपनी समर वेकेशन को स्पेंड किया। तो यहाँ पर इसने ये सब कुछ बता दिया कि भाई इस तरह से आपको ये लिख सकते थे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर ऐसे राइटिंग पे आना एंड यहाँ पर जितने पीवाईक्यू थे वो सारे पीवाईक्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि पिछली बार आए थे। तो भाई मेरे को तो ये लगता है सही, क्योंकि ये आपको प्रॉपर एक एनालाइज करके बता देगा कि भाई क्या गलती थी, कहाँ पर मेरे को कौन से उस पर फोकस करना। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने इसमें 1-2 वर्ड टाइप किए थे और उसका इसने एनालिसिस करके बता दिया। जैसे 10 में से आधा ही नंबर दिया है, क्या मेरी स्ट्रेंथ थी, कहाँ पर मेरे को ध्यान देना है, कौन से वर्ड मिसिंग थे, कौन सी ग्रामर, कहाँ पर ग्रामर और जो कैब थी वो गलत थी एंड एक आइडियल आंसर जो हो सकता था इस ऐसे का। तो भाई मेरे को तो ये सही लगती है वेबसाइट। अगर आपको भी इसके लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये चारों यहाँ पर आप आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है कौन सा, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जहाँ पर हमारे एग्रीमेंट से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था जो कि 3rd शिफ्ट में था। फिर रिवोल्ट एंड मूवमेंट के रिगार्डिंग हमारे 2nd शिफ्ट में था पूर्ण स्वराज से एंड रॉयल इंडियन नेवी के ऊपर था एक जो कि 3rd शिफ्ट में था। फिर एक्ट के बारे में आया था हमारा यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर ओवरऑल आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर हिस्ट्री में है ना कुछ फिक्स नहीं है कि भाई कौन सी से कोई भी टॉपिक आ रहा है। ठीक है, वहीं जो हमारी जो इंडियन पॉलिटी है यहाँ पर हमारे पास प्रेसिडेंट के पावर से आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट से आ रहा था, हाई कोर्ट से आ रहे थे, 2-2 क्वेश्चन हाई कोर्ट से आए थे। ठीक है, एंड यहाँ पर एमआरटीपी एक्ट से पूछा गया था। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जियोग्राफी थी इसमें, जहाँ पर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो इंदुज वैली साइट जो कि हिस्ट्री का ही पार्ट है उसमें से हमारे तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कालीबंगा से रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन, लगभग तीनों शिफ्ट में कालीबंगा से रिलेटेड ही आया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, एंड लोथल से रिगार्डिंग भी आया था। लेक्स की बात करें तो सिर्फ लेक्स थे, एक ही क्वेश्चन था। एंड सोइल के टाइप से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे सोइल के टाइप के। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक सोइल के बारे में पूछा गया था, ब्लैक सोइल का नेम क्या है, जैसे रेगर सोइल भी कहा जाता है एंड उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में था। उसके
बाद इकोनॉमी की बात करें तो भाई 5 ईयर प्लान जो कि तीनों में रिपीटेड था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सेम क्वेश्चन ही पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे एंजाइम से रिगार्डिंग दोनों शिफ्ट, 2 शिफ्ट में थे। एंड आईआईटी रिसर्च के बारे में, ये तो शायद करंट अफेयर का उठा लिया था इसने, एंड उससे था। एंड एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ था। एंड अब बात कर रहे थे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से था, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड रिकॉर्ड्स, जो कि नीरज चोपड़ा के रिगार्डिंग था, जो कि 2022 में, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी वह हमारे क्या थे, हाईलाइट में थे, तो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था सेकंड शिफ्ट में एंड थर्ड शिफ्ट में। एंड कॉमनवेल्थ से था, डिफेंस कॉरपोरेशन से, ओलंपिक्स थे एंड चेस ओलंपियाड जो कि था कहाँ पर होस्ट किया जाएगा 2026 में, एंड कौन सी पोजीशन आई थी उससे। स्पेस एंड ब्रिक्स से था, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है यहाँ पर ब्रिक्स से, डिफेंस इक्विपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड से कुछ भी नहीं था। एंड अब बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर में क्लासिकल डांस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों शिफ्ट में आया हुआ था, फोक डांस से आया हुआ था। एंड जो ये आपको ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के अंदर हमारे जो साइनोनियम थे वो रिपीटेड थे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, एंड एंटोनियम भी। एंड फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्टली प्रेपोजिशन पूछी गई थी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड पैराजम्बल्स था, इडम एंड फेजिज, स्पेलिंग एरर भाई स्पेलिंग जरूर करके जाना, ठीक है। एंड रिपीटेड इंग्लिश के टॉपिक्स कौन से थे जो कि आए हुए थे, टू हैव स्टिकी फिंगर्स आया हुआ था भाई, ठीक है, पहले दोनों शिफ्ट में था। टू बी टोल्ड ड्रम्स जो कि पहले उसमें था, शिफ्ट में था। एंड जो प्रेपोजिशन था फॉर जो कि तीनों में पूछा गया था, एंड प्रेपोजिशन विद जो कि तीनों में ही पूछा गया था, ठीक है। एंड सब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे एससी के टॉपिक्स है कुछ ये है, एंड लेटर के एंड प्रीसीज के जो कि आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अब रिपीटेड की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक जो कि मोस्ट रिपीटेड थे, नीरज चोपड़ा जी के अचीवमेंट के बारे में पूछा गया था, दोनों शिफ्ट में था। कालीबंगा साइट, मोहिनीअट्टम, 5 ईयर प्लान जो कि तीनों में रिपीटेड था। भाखड़ा डैम, नबार्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, 5 ईयर प्लान से रिगार्डिंग जो थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस पीडीएफ के अंदर आप अच्छे से एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।